यह घटना उस समय की है जब अकबर बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। उसके पास दुनिया भर से विद्वान, कलाकार और योद्धा आते थे। वह हर व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनता और फिर उचित न्याय करते थे। एक दिन की बात है, एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी झलक रही थी। दरबार में उपस्थित सभी लोगों की नज़रें उस किसान पर टिकी थी और दरबारियों के बीच कि वह किसान किस समस्या के कारण यहाँ आया है। किसान ने अकबर को प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की। किसान ने बताया, महाराज, मैं एक ईमानदार और मेहनती किसान हूँ। कई सालों से अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ, लेकिन इस साल मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। सूखे के कारण मेरी खेती चौपट हो गई और मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने अपने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था महाराज, लेकिन अब मैं उसे चुका नहीं पा रहा हूँ। साहूकार ने मुझसे ज़मीन छीनने की धमकी दी है महाराज, मेरी मदद कीजिए महाराज, नहीं तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन अंधकार में डूब जाएगा। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और अपने दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे इस मामले पर राय मांगी। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें पहले यह देखना होगा कि किसान की समस्या का असली कारण क्या है। यदि साहूकार सही है और किसान ने कर्ज लिया है तो यह कर्ज चुकाना उसका कर्तव्य है। लेकिन यदि किसान की बात सच्ची है और वह अपनी पूरी मेहनत के बावजूद कर्ज चुकाने में असमर्थ है, तो हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अकबर ने सोचा कि बीरबल सही कह रहा है। उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास साहूकार का कोई लिखित प्रमाण है जो यह साबित कर सके कि तुमने कर्ज लिया था और अब तुम उसे चुका नहीं पा रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, जी महाराज, मेरे पास साहूकार द्वारा दिया गया एक पत्र है जिसमें उसने मुझसे कर्ज लिया हुआ धन और उसे चुकाने की अंतिम तिथि लिखी है। किसान ने वह पत्र अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने पत्र को ध्यान से देखा और बीरबल को दे दिया। बीरबल ने पत्र पढ़ने के बाद कहा, महाराज, यह पत्र सही है और इसमें लिखा है कि किसान को कर्ज चुकाना है, लेकिन इस पत्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यदि किसान कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी। यह सुनकर अकबर ने साहूकार को दरबार में बुलाने के आदेश दिया। कुछ समय बाद साहूकार दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुमने इस किसान को कर्ज दिया था? साहूकार ने उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने इसे कर्ज दिया था और अब यह उसे वापस नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने इसकी ज़मीन लेने का निर्णय किया है। अकबर ने साहूकार से पूछा, क्या तुमने इसके साथ कोई लिखित अनुबंध किया था जिसमें यह लिखा हो कि यदि यह कर्ज नहीं चुका पाया तो तुम इसकी ज़मीन ले सकते हो? साहूकार ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमने ऐसा कोई अनुबंध नहीं किया था, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसे अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, साहूकार, यह तो तुम्हारी समझ है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यदि तुमने ऐसा कोई अनुबंध नहीं किया है तो तुम्हें इस किसान की ज़मीन लेने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर साहूकार का चेहरा उतर गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। तभी अकबर ने कहा, हम यह निर्णय लेते हैं कि किसान को उसकी फसल बर्बाद होने के कारण इस साल का कर्ज चुकाने में छूट दी जाएगी और जब उसकी अगली फसल अच्छी होगी तब वह अपना कर्ज चुकाएगा, लेकिन तब भी उसकी ज़मीन उससे नहीं छीनी जाएगी। किसान ने अकबर के इस निर्णय पर धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। साहूकार भी अकबर के न्याय से प्रभावित होकर दरबार से बाहर निकल गया। बीरबल की इस चतुराई ने न केवल किसान की समस्या को समझा, बल्कि साहूकार को भी यह सिखा दिया कि न्याय का मतलब यह नहीं कि धनवान व्यक्ति हमेशा सही हो। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।